हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा आप सभी को प्रणाम। तो आज हम पढ़ेंगे यौगिक आहार के बारे में। यौगिक आहार की अवधारणा और महत्व के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि योग जो है, योग के ग्रंथों में जो है आहार के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है कि जब साधक योग मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसको आहार की आवश्यकता होती है। और आहार जो है, योग साधक हो या कोई भी मनुष्य या प्राणी हो, उसके लिए कितना आवश्यक होता है। आहार जो है मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनमें से एक प्रमुख माना गया है। तो यौगिक आहार जो होता है, यौगिक आहार में ऐसे भोजन को शामिल किया जाता है जो व्यक्ति के तन और मन को शुद्ध करता है, शरीर को शक्तिवर्धक बनाता है, स्वस्थ रखता है, प्रसन्नता से भर देता है। यौगिक आहार व्यक्ति को संतुलित स्वस्थ शरीर और शांति और बौद्धिक व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। यौगिक आहार में संपूर्ण जैविक रूप से तैयार खाद्य पदार्थ पर ही बल दिया जाता है। और यौगिक आहार में तंत्रिका तंत्र की आंतरिक उत्तेजना होने पर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही उत्तेजक पदार्थों का सेवन करना बंद कर देता है, जैसे कि अधिक नमक का सेवन हो जाता है या मांस मछली वगैरह इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। तो आहार का जो सामान्य परिचय है वो इस तरह से है कि आहार जो है जीवन का आधार माना गया है। प्रत्येक प्राणी, चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, उन सभी के जीवन के लिए जो है आहार बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के बहुत बड़े वृत्तकाय जंतु भी बिना आहार के जो है जीवित नहीं रह सकते हैं। इसका जो है मन और हमारे मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आहार जो है मानव द्वारा ग्रहण किया हुआ खाद्य पदार्थ होता है जो मानव शरीर के पोषण के साथ साथ मन को भी शुद्ध करता है। उपनिषदों में आहार को इस तरह से व्यक्त किया गया है कि आहार शुद्ध होने से जो है अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है, और अंतःकरण शुद्ध हो जाने से जो है विवेक बुद्धि हमारी ठीक से कार्य करने लगती है। आहार शुद्ध हो तो चित्त की शुद्धि भी सब से हो जाती है। और साधना का जो मुख्य आधार है वो अन्न शुद्धि को माना गया है, अर्थात मन भी शरीर का एक भाग होता है और मन को हमारी इंद्रियों का 11वीं इंद्रिय कहा जाता है। इसलिए शरीर की उन्नति और अवनति आहार पर ही निर्भर होती है। अगर आप सात्विक आहार लेते हो तो आपका मन और शरीर भी सात्विक हो जाता है, और अगर आप जो है तामसिक पदार्थ ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपका मन और शरीर भी जो है तामसिक पदार्थों से घिर जाता है, तामसिक चीज़ों से घिर जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि आहार का जो चयन करते हैं वो हमें सात्विक चयन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग मार्ग में साधना करना चाहते हैं, तो आहार का चयन जो है हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए और शुद्ध और स्वच्छ भोजन जो है हमें करना होता है। तो आहार के बारे में जो है सुश्रुत संहिता, उपनिषद और चरक संहिता में जो है अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। उन परिभाषाएं को हम देख लेते हैं। अभी कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दे रखी है कि शब्द सुतोष ग्रंथ के द्वारा, हैरी बेंजामिन के द्वारा, आचार्य चरक के द्वारा। तो आचार्य चरक ने जो आहार की परिभाषा दी है उसे देख लेते हैं। द्रव्य आहार, द्रव्य पंचभौतिक हैं, मतलब कि जो ये हमारा आहार होता है वो पंचभौतिक है और पृथ्वी तल पर सूर्य के ताप और जलवायु की सहायता से प्रकृति के उत्पन्न किए हुए शरीर के लिए उपयोगी द्रव्य ही आहार होता है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आहार जो है ये पंचभौतिक होता है। पंचभौतिक प्रकृति के द्वारा मतलब जो हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश होता है, इन्हीं के ताप के द्वारा जो है आहार बनकर तैयार होता है। और उसी आहार को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है। तो क्या होता है कि जब हम प्रकृति उत्पन्न द्रव्य या आहार को ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर जो है सात्विक पदार्थों की ओर अति शीघ्र चला जाता है। तो महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है कि समस्त जीव मात्र का मूल आहार है,
मतलब कि जो समस्त जीव है इस पृथ्वी पर, मनुष्य हो, प्राणी हो या कोई जीव जंतु हो, उनका सिर्फ मूल जो होता है वो आहार ही होता है। अब देखते हैं उपनिषद के अनुसार, उपनिषद में क्या कहा गया है कि अन्नादमेव खलिलमानि भूतानि जायन्ते अन्नेव जातन्ति जीवन्ति अन्नम प्रयंत विश्व विशंति, ये कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। अन्न से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, अन्न से ही सभी जीते हैं और अन्न में ही समा जाते हैं। अर्थात कहा गया कि अन्न से ही सभी प्राणियों का जन्म होता है, अन्न से ही सभी जीते हैं और अंत में जाकर के जो है अन्न में ही समा जाते हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अस्नत और आहार, ये दो शब्द कहे हैं। आहार वह वस्तु है जिसे ग्रहण करने से मन, प्राण और शरीर चल पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये परिभाषाएं कुछ दी गई है। और अब आहार की अवधारणा के बारे में हम देखते हैं कि आहार का जो अर्थ है वो है भीतर लेना, मतलब कि अंदर लेना। आहार अब मुंह से खाना जाता है, पीना, पानी पीते हैं हम, नाक से श्वास लेना, त्वचा से वायु और धूप ग्रहण करना आदि को भी आहार ही समझा जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ आहार लेना नितांत आवश्यक होता है। योग में अन्न के कुछ प्रकार बताते हुए कहा गया है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। मूलतः आहार जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं। मिताहार होता है, पथ्यकारक भोजन और अपथ्यकारक भोजन। तो मिताहार के बारे में हम देखते हैं कि मिताहार का अर्थ होता है सीमित आहार, अर्थात जितना भोजन लेने की क्षमता है उससे कम भोजन लेना और साथ ही भोजन में उपयोग किए जाने वाले तत्व भी सीमित हो, मतलब कि तो इस प्रकार के आहार को जो है मिताहार की संज्ञा दी गई है। मिताहार के अंतर्गत भोजन अच्छी तरह से घी आदि से युक्त होना चाहिए, साथ ही भोजन में मसाला आदि का इतना उपयोग न हो कि जिससे कि भोजन की मधुरता बनी रहे। भोजन करते समय ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने से भोजन की महत्ता बनी रहती है। इस प्रकार के मिताहार भोजन से योग अभ्यास में स्फूर्ति बनी रहती है और साधक शीघ्र ही अपने अभ्यास में सफलता प्राप्त कर लेता है। साधारण शब्दों में हम मिताहार का अर्थ समझ लेते हैं कि कम आहार लेना, मतलब कि हमारे जो पेट होता है उसके 4 हिस्से होते हैं कि आधा हिस्सा तो हम भोजन से भर लेते हैं और बाकी का जो आधा हिस्सा होता है वो हम उस आधे से आधा हिस्सा जो है एक जल के लिए छोड़ देते हैं और एक वायु के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो है हमें मिताहार का पालन करना चाहिए। अब देखते हैं पथ्यकारक भोजन कौन कौन से होते हैं। योग साधकों द्वारा योगाभ्यास में शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि भोजन पुष्टिकारक हो, सुमधुर हो, स्निग्ध हो तथा मन को लगने वाला हो। तो इस प्रकार के भोजन योग के अभ्यास को आगे बढ़ाने में सहायक तत्व होते हैं। ऐसा भोजन जिसको ग्रहण करने के पश्चात जो है व्यक्ति को आलस्य या निद्रा ना आए या तामसिक चीज़ें ऐसी ना हो जो हमारे योग अभ्यास में बाधक बने, ऐसी चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो पथ्यकारक होते हैं और जो हमारे पेट में जाकर के आसानी से पच जाते हैं, उनको पथ्यकारक भोजन बोलते हैं। जैसे कि कुछ योगियों ने बताया है कि गेहूँ, चावल, जौ, सुंदर अन्न और दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, शहद, फल, दूध, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ एवं जैसे ये इस तरह के जो है भोजन हमें पथ्यकारक भोजन बताए गए हैं। उसमें बताया कि पुष्ट सुमधुर स्निग्ध गम्य धातु प्रियोषणम मनोविलासितम योगी भोजन माचरित। योगाभ्यासी को जो है पुष्टिकारक, सुमधुर, स्निग्ध, गाय के दूध की बनी वस्तु, धातु को पुष्ट करने वाला, मनो अनुकूल तथा विहित भोजन करना चाहिए। तो इस तरह के जो भोजन होते हैं वो पथ्यकारक भोजन होते हैं। अब देखते हैं अपथ्यकारक भोजन। अपथ्यकारक भोजन होते हैं कि यदि आप योगाभ्यास कर रहे हैं
तो विभिन्न प्रकार के भोजन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है योग में बाधा उत्पन्न होती है। अपथ्य कारक भोजन होते हैं, जैसे कि कड़वा भोजन होता है, खट्टा, तीखा, नमकीन, गरम, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, दही, छाछ, कुल्थी, बेर, खल्ली, हींग, लहसुन और मध, मछली, बकरे आदि का मांस, ये सभी जो है अपथ्य कारक भोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त बने हुए खाने को पुनः गर्म करके भी खाना नहीं चाहिए। अपथ्य कारक भोजन से योग करने में जो है बाधा उत्पन्न होती है, अतः इससे जो है हमें हमेशा के लिए बच के रहने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी भोजन योग में जो है बहुत ज़्यादा सहूलियत पैदा करती हैं, और हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। अगर आप पथ्य भोजन करते हैं तो आपके योग मार्ग में आगे बढ़ाता है आपको, अगर आप अपथ्य कारक भोजन करते हैं तो वो आपके योग मार्ग में जो है बाधाएं उत्पन्न करता है। तो इसी तरह से जो है अनेक ग्रंथों में जो है योग के बारे में अलग अलग चर्चाएं की गई हैं, जैसे कि हमारा घेरण्ड संहिता है, हठ प्रदीपिका है, और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भी जो है आहार के बारे में चर्चा की गई है। तो आज की चर्चा जो है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।